हेलो दोस्तों, सक्सेस विद निमित में आपका स्वागत है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है हम सब के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अब तक ये रियलाइज ही नहीं हुआ है कि उनके अंदर कितनी पावर छुपी हुई है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, क्वांटम वर्ल्ड में ना कोई सेपरेशन होती है, न कुछ फिजिकल होता है, न कोई मटेरियल चीज होती है। यहाँ सब कुछ सिर्फ एनर्जी होती है। फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, इंफॉर्मेशन, कॉन्शियसनेस और थॉट्स का खेल होता है। आइंस्टाइन ने कहा था, द फील्ड इज द सोल गवर्निंग एजेंसी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल को कंट्रोल करने वाला फील्ड होता है, पार्टिकल खुद नहीं। तो अगर हम फील्ड की इंफॉर्मेशन को बदल सकते हैं तो हम पार्टिकल यानी मैटर को भी बदल सकते हैं। साइंस कहती है कि एटम 99.99% तक एनर्जी और इंफॉर्मेशन होता है और सिर्फ 0.01% ही मटेरियल होता है। इसका मतलब जो हम देख रहे हैं वो सच्चाई का सिर्फ एक इल्यूजन है, एक होलोग्राम है जो मैटर के स्टेबल फॉर्म से लाइट रिफ्लेक्ट होने पर बनता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, अगर हम फील्ड से क्रिएट करना सीख लें, मैटर से नहीं, तो हम सोर्स के और करीब आ जाएंगे। पर उसके लिए हमें फील्ड तक पहुंचना होगा, और फील्ड तक पहुंचने का एक ही तरीका है। आप अपनी अटेंशन को अपने बॉडी से हटाओ, अपने फोन से, अपने हाउस से, अपने ऑफिस से, पीपल से, पास्ट से, फ्यूचर से, सब कुछ छोड़ो, बस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। उस मोमेंट में आप एक समबडी से नोबडी बन जाते हो, समवन से नो वन, समथिंग से नथिंग, समवेयर से नोवेयर, समटाइम से नो टाइम। उसी समय आप प्योर कॉन्शियसनेस बन जाते हो। आप अपनी सारी एनर्जी 3D रियलिटी से हटाकर अननोन फील्ड में ले जाते हो। अब सोचो, अगर हम पूरी यूनिवर्स से सब कुछ हटा दें, अर्थ, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स, सूरज, सब कुछ, तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। पर डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, वही कुछ नहीं ही एक्चुअली एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से भरा होता है। और जब आप उस स्टेट में जाकर बिना बॉडी, बिना नेम, बिना आइडेंटिटी के प्योर कॉन्शियसनेस बन जाते हो, तब आपके ब्रेन में कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने लगता है। जो ब्रेन नॉर्मली स्ट्रेस में फ्रैगमेंटेड यानी कि खंडित हो जाता है, फोकस इधर उधर भटकता है, वही ब्रेन जब आप नथिंगनेस में अवेयरनेस खोलते हो तो सडनली एकदम से ऑर्गेनाइज होने लगता है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स एक फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करते हैं, वेव्स कोहेरेंट होने लगती हैं, और जितनी बड़ी एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा एनर्जी। मैं आपको ये स्टेटमेंट इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब हमारा दिमाग पूरी तरह एक जैसी तरंगों में काम करने लगता है, कोहेरेंट वेव्स, तो उसकी ताकत, एनर्जी बढ़ जाती है, और लहरों की ऊंचाई, एम्पलीट्यूड जितनी ज्यादा होती है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमारे सोचने, महसूस करने और मैनिफेस्ट करने की शक्ति में होती है। इस कोहेरेंट ब्रेन स्टेट में ब्रेन पूरा यूनिफाइड नेटवर्क यानी कि एकजुट नेटवर्क बन जाता है। दोनों हेमिस्फीयर्स यानी कि ब्रेन के दो आधे हिस्से मिलके काम करते हैं। ये एक व्होलनेस वाली साइकिक यूनिटी यानी कि मानसिक एकता बन जाती है। और यही कोहेरेंस जब आपके ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में बाहर निकलती है, तो वही इंटेंशन बन जाता है। जितना क्लियर आपका इंटेंशन, उतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेन की सिग्नल। अब अगर आप फील्ड से क्रिएट करना चाहते हो और आप सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस हो, तो आपकी सिग्नल पूरी यूनिवर्स में वाइब्रेट करने लगती है। आप खुद सोर्स बन जाते हो, और जब आप सोर्स हो तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आप तक खुद आ जाता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, कॉन्शियसनेस का मतलब है कोहेरेंट ब्रेन यानी कि तालमेल वाला ब्रेन, और प्योर लव का मतलब है कोहेरेंट हार्ट यानी कि तालमेल वाला हार्ट। हार्ट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो 3 मीटर तक वाइड हो सकता है, और लव ही वो ग्लू है जो एटम को जोड़ के रखता है। तो अगर आप फ्यूचर से फॉल इन लव करते हो और उस फ्यूचर को दिल से ड्रॉ करते हो, तो वो मैग्नेटिक पुल आपके गोल्स को आप तक खींच लाता है। अब आप सिग्नल भेज रहे हो ब्रेन से और फ्यूचर एक्सपीरियंस को ड्रॉ कर रहे हो हार्ट से। जब आपकी एनर्जी का वाइब्रेशन किसी क्वांटम फील्ड के पोटेंशियल से मैच करता है, तब आप उस एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट कर लेते हो, और तभी आपको मिलते हैं सिंक्रोनिसिटीज, कोइंसिडेंसेस, अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए स्पेशली अलाइंड होते हैं। मैं किसी पार्किंग स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लाइफ चेंजिंग इवेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनके बाद आप पिछले हर दुख, हर बिट्रेयल, हर पेन को भूल जाते हो, क्योंकि तब आप खुद प्रूव कर रहे होते हो कि आप ही अपने लाइफ के क्रिएटर हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और नए ऐसे ही मोटिवेशनल और पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Thank you so much for watching, guys. मेरा नाम है निमित, and I'll see you in the next video. Bye bye.